नमस्कार दोस्तों, मैं सुबोध विधवा फिर इस वीडियो में हाजिर हूँ। पिछली वीडियो में मैंने मॉडल्स के विषय में बताया था, सारे मॉडल एक एक करके बताए थे। अब इस वीडियो में मैं आपसे सिर्फ एक मॉडल के विषय में चर्चा करूँगा, वो है कैन। कि कैन कितने तरीके से प्रयोग होता है। अभी तक दोस्तों आपने कैन का अर्थ केवल सकता है, सकती है, सकते है जाना, और ज़्यादा से ज़्यादा पैसे वाइज कैन बी प्लस थर्ड फॉर्म जाना, यानी कैन मिला आपको, कैन भी मिला। बट मैं आपसे जितने प्रकार का कैन आता है उस टोटल कैन के विषय में चर्चा करूँगा। मैं चर्चा करूँ इससे पहले जो लोग नए मुझसे मेरे चैनल से जुड़े हैं वो कृपा कर सब्सक्राइब कर लें और घंटी वाला बटन भी दबा दें। चलिए अब आपसे कैन के विषय में चर्चा करते हैं। यू नो, कैन इज अ मॉडल। मॉडल वर्ब है जो हेल्पिंग वर्ब की तरह कार्य करता है। मॉडल कभी मेन वर्ब की तरह कार्य नहीं करता। उन सारे मॉडल्स में एक मॉडल कैन है। कैन पहला, कैन मीन्स सकता है, सकती है, सकते हैं के लिए प्रयोग होता है, लेकिन इसके साथ में एक अर्थ और निकलता है जो शायद अभी आपने सुना ना होगा, लूंगा, लूंगी, लोंगे। जैसे पहला सकता है मैं कपड़े धो सकता हूं। आई कैन वॉश क्लॉथ्स। आप उसको यूं कह सकते हैं, मैं कपड़े धो लूंगा। तो लूंगा से अर्थ ये मत समझिए कि इट इज इन फ्यूचर टेंस। गागीगे है जरूर, बट ये फ्यूचर टेंस नहीं है। यानी मैं कपड़े धो लूंगा अर्थात मैं कपड़े धो सकता हूं। यानी यहाँ शारीरिक शक्ति, क्षमता, घमंड प्रदर्शित करने के लिए कैन का प्रयोग होता है। तो आई हैव पावर टू वॉश क्लॉथ्स, यानी मेरे अंदर क्षमता है कि मैं कपड़े धो सकता हूँ, अर्थात मैं कपड़े धो लूंगा। आई वॉश माई क्लॉथ्स। दूसरा, कैन बी हो सकता है। कैन बी का अर्थ हो सकता है, हो सकती है, हो सकते हैं के अर्थ में भी इसका प्रयोग होता है। तो कैन बी, वह अध्यापक हो सकता है। ही कैन बी अ टीचर। आप कहें कि इसमें तो संभावना है, देयर इज पॉसिबिलिटी, सो वी मस्ट चूज मी, लेकिन ऐसा नहीं है। 80% संभावना तक भी कैन का प्रयोग करते हैं, लेकिन यहाँ संभावना से नहीं, यहाँ है वह अध्यापक हो सकता है, अर्थात वह अध्यापक बन सकता है। इसलिए ही कैन बी अ टीचर। वह डॉक्टर हो सकता है, यानी वह डॉक्टर बन सकता है। ही कैन बी अ डॉक्टर। तीसरा, कैन बी प्लस वर्ब में आईएनजी। आपको पता है आईएनजी जहां भी लगता है वहां रहा, रही, रहे का सेंस कंटिन्यूअस का निकलता है। तो कैन बी प्लस वर्ब में आईएनजी जैसी लगा होगा तो अर्थ निकलेगा रहा हो सकता है, रही हो सकती है, रहे हो सकते हैं। इसका रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे में भी इसका अर्थ निकल सकते हैं। तो कैन बी वर्ब में आईएनजी रहा हो सकता है, वह खाना पका रही हो सकती है। वह खाना पका रही हो सकती है या वह खाना पका रही होगी, तो भी आप कैन में लगाएंगे, क्योंकि वो वर्तमान सिचुएशन की बात कर रहा है, प्रेजेंट। तो सी कैन बी कुकिंग फूड, वह खाना पका रही हो सकती है। एक और प्रयोग होता है नेक्स्ट, कैन बी के साथ अगर थर्ड फॉर्म आ जाए तो ये पैसिवाइज में हो जाता है। तो कैन बी प्लस थर्ड फॉर्म का जो सेंस निकलता वो निकलता है या जा सकता है, ई जा सकती है, ये जा सकती है। इस भाव में आप कह सकते हैं कि राम को बुलाया जा सकता है, राम कैन बी कॉल्ड। पत्र पढ़ा जा सकता है, लेटर कैन बी रेड। भोजन खाया जा सकता है, फूड कैन बी ईटन। किताबें बेची जा सकती हैं, बुक्स कैन बी सोल्ड। अगला आता कैन हैव।
कैन हैव मीन्स होता है पास हो सकता है, पास हो सकते हैं, पास हो सकती है। ये पोजीशन के लिए होता है, जैसे हैज हैव का प्रयोग होता है पास है, रखता है, रखती है के लिए। इसमें जब जुड़ जाएगा तो कैन का मतलब सकता है, हैव का मतलब पास। यहाँ ये मेन वर्ब के रूप में काम करता है, ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम नहीं करता है। इसलिए उसके पास बैग हो सकता है, ही कैन हैव ए बैग। तुम्हारे पास पेन हो सकता है, यू कैन हैव अ पेन। उसके पास पंखा हो सकता है, ही कैन हैव ए फैन, है ना। सीता के पास मोबाइल हो सकता है, सीता कैन हैव अ मोबाइल। अगर कैन हैव के साथ आप थर्ड फॉर्म लगा दें तो ये डबल सेंस निकालेगा। कैन हैव प्लस थर्ड फॉर्म जहां आपको मिलेगा वहां होगा या होगा, ई होगी, ये होंगे, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, और साथ में होगा किया हो सकता है। ठीक है, यानी अगर इसमें जब गागी के आएगा तो फिर आप ये मत समझिए कि ये फ्यूचर है। फ्यूचर में इन द सेंस फ्यूचर तो निकलेगा, बट प्रेजेंट पॉसिबिलिटी होगी। तो राम ने यह कार्य किया हो सकता है। ठीक है, अर्थ इसका किया हो सकता निकलता है, इसका कैन हैव प्लस थर्ड फॉर्म का। तो राम कैन हैव डन दिस वर्क, डन दिस वर्क। यानी अब जब आप इसका फ्यूचर में निकालेंगे तो राम ने यह कार्य किया होगा, अर्थात राम ने यह कार्य किया हो सकता है। समझ रहे। नेक्स्ट है कैन हैव टू। कैन हैव के साथ जब आप टू लगा देते तो कैन हैव टू का होता है ना पढ़ सकता है, नी पढ़ सकती है, ने पढ़ सकते हैं। आप इसका सेंस निकालें हैज टू हैव टू से। प्रेजेंट में होता है कि ना पढ़ता है, नी पढ़ती है, ने पढ़ती है, हैज टू हैव टू लगाते हैं ना। ठीक है, तो ये कैन हैव टू हो गया, ना पढ़ सकता है, नी पढ़ सकती है, ने पढ़ सकते हैं। जैसे उसे ऑफिस जाना पड़ सकता है तो ही कैन हैव टू गो टू ऑफिस। तुम्हें बाजार जाना पड़ सकता है, यू कैन हैव टू गो टू मार्केट। तुम्हें बैठना पड़ सकता है, यू कैन हैव टू सिट हियर। तुम्हें यहां बैठना पड़ सकता है तो यू कैन हैव टू सिट हियर। अगला आता है कैन हैव बीन। कैन हैव बीन या हैज बीन, हैव बीन आप जानते हो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो जहां पर भी बीन अर्थात हैज बीन, हैव बीन लगता है, ठीक है, तो वहां डेफिनेटली टाइम दिया होगा ना। तो ये कैन हैव बीन है। कैन हैव बीन का मतलब हो गया हैज बीन, हैव बीन तो रहा, रही, रहे लगाना ही लगाना है। तो कैन हैव बीन का हो जाएगा रहा हो सकता है, रही हो सकती है, रही हो सकती है। और दूसरा अर्थ निकलेगा रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। जैसे वह बचपन से इस गांव में रह रहा हो सकता है, वह बचपन से इस गांव में रह रहा हो सकता है। तो ही कैन हैव बीन लिविंग इन दिस विलेज। कब से? बचपन से, सिंस चाइल्डहुड। आप इसको होगा, होगी, होगे में भी अर्थ निकाल लोगे कि वह बचपन से इस गांव में रह रहा होगा, यानी रह रहा हो सकता है। तो कैन हैव बीन में किस इसमें टाइम दिया है चाइल्डहुड का। इसके बाद आपका दिया है कैन नॉट लेट, नहीं दे सकता है। जब बात में आता ना नहीं दे सकता है, मैं उसे सोने नहीं दे सकता हूं। तो आई कैन नॉट लेट हिम स्लीप, मैं उसे जाने नहीं दे सकता हूं। आई कैन नॉट लेट हिम गो, मैं उसे पढ़ने नहीं दे सकता हूं।
आई कैन नॉट लेट हिम रीड, मैं उसे खाने नहीं दे सकता हूँ। आई कैन नॉट लेट हिम ईट। अगला देखें, कैन नॉट हेल्प प्लस वर्ब में आईएनजी, इसका अर्थ होता है बिना नहीं रह सकता है, बिना नहीं रह सकता है। जैसे वह पिए बिना नहीं रह सकता, यहाँ बिना का मतलब विदाउट नहीं लगाना है, क्योंकि ये नेगेटिव सेंस में सीधा अर्थ निकलेगा। वह पिए बिना नहीं रह सकता है, तो ही कैन नॉट हेल्प, ही कैन नॉट हेल्प ड्रिंकिंग, वह पिए बिना नहीं रह सकता है। वह हंसे बिना नहीं रह सकता है, तो ही कैन नॉट हेल्प लाफिंग, वह रोए बिना नहीं रह सकता है, ही कैन नॉट हेल्प वीपिंग। नेक्स्ट, कैन हैव हैड, अभी तक आपने कैन हैव तो देखा, लेकिन कैन हैव के साथ हैड भी लगा है। जब ये लगातार कैन हैव के साथ हैड मिले तो हैड का मतलब ही होता है पास्ट, तो इसका सेंस पास हो, कैन हैव में अपन ने निकाला पास हो सकता है, अगर हैड साथ में दिया हो तो पास हो सकता था, अर्थ निकलेगा पास हो सकता था, उसके पास अच्छा मकान हो सकता था। तो ही कैन हैव हैड अ गुड हाउस, अ गुड हाउस। तो मित्रों, कैन का अपन ने 11 तरीके से इस्तेमाल किया, केवल कैन का। इसी प्रकार मैं एक एक मॉडल के हर प्रकार के यूजेस को देता रहूँगा। मित्रों, मैं अब ये चाहता हूँ कि ये तो मुझे एक एक वीडियो देना ही है कंटिन्यू ग्रामर में, लेकिन मैं नेक्स्ट अब आपको ये देने जा रहा हूँ कि लोग कहते हैं कि अंग्रेजी में कैसे सोचें, क्योंकि हम सभी बोलना चाहते हैं, हम सभी अंग्रेजी बोलना चाहते हैं, लेकिन हम बोल नहीं पाते। हमें ग्रामर आता है, ट्रांसलेशन आता है, नहीं बोल पाते हैं। लेकिन मैं बताऊंगा कि अंग्रेजी में कैसे बोलें। बोलने के लिए लोग, जो भी आप चैनल देखोगे, जो भी वीडियो देखोगे, कहते हैं अंग्रेजी में सोचें, तो अंग्रेजी में सोचा नहीं जा सकता मित्रों, क्योंकि बिगड़ी हुई आदतें आसानी से नहीं सुधरती। जो आदत हमारी पड़ चुकी है, हमारी आदत अनुवाद करो अनुवाद करो अनुवाद करो में लगे रहे, शुरू से लेकर अभी तक सब कुछ आने के बाद भी हम नहीं बोल पाए। तो मैं अब आपको नेक्स्ट वीडियो में सबसे पहले ये टिप्स दूंगा कि आप अंग्रेजी में सोचें नहीं, अंग्रेजी की आदत बनाएं। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नमस्कार, अपना ख्याल रखिएगा और मेरे वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा यदि आपने ना किया। बहुत बहुत धन्यवाद।